हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 2 और आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम मोनेरा किंगडम को कवर करेंगे। कल पार्ट 1 में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था और आज पार्ट 2 में मोनेरा किंगडम हम फुल्ली कंप्लीट करेंगे। मोनेरा किंगडम जो है, मोनेरा किंगडम को 2 डोमेन में भी डिवाइड किया गया है, जिसको 6 किंगडम में रखा गया है। उस 2 डोमेन में आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आता है। आर्कीबैक्टीरिया फॉल्स बैक्टीरिया होते हैं, जबकि यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। तो हम इस पूरे 2 डोमेन के बारे में और इस पूरे प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारा मोनेरा किंगडम, जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं, हर तरह के बैक्टीरिया, वो सारे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपका सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे और भी जितने बैक्टीरिया हैं आपके, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ये सारे ही बैक्टीरिया कवर हो जाएंगे इसमें। आयरन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया इस मोनेरा किंगडम में कवर कर दिए जाएंगे और ये सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। तो चलिए पार्ट 2 हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और इस किंगडम से रिलेटेड मैं लास्ट में पूरा किंगडम पढ़ाने के बाद मैं लास्ट में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी मोनेरा किंगडम से। तो बने रहिएगा मेरे इस सेशन में। मोनेरा हम एनसीईआरटी रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। क्या हो रहा है मोनेरा में, मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर है। सोल मेंबर मतलब सोल मेंबर मतलब इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इकलौता ऐसा मेंबर है जो बैक्टीरिया है इस मोनेरा किंगडम में। मतलब मोनेरा किंगडम में सिर्फ और सिर्फ आपको बैक्टीरिया दिखेंगे, अलग अलग तरह के सिर्फ बैक्टीरिया दिखेंगे। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। ठीक है, दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट अबंडेंट, देखो इसमें से ना बहुत ट्रिकी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक लाइन में एक क्वेश्चन है, हर एक लाइन में, तो बहुत ध्यान से एक एक वर्ड पढ़ना है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब, जो माइक्रो मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट, अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, अमाउंट में, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट, ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। मतलब मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया जो है इकलौता मेंबर है, सोल मेंबर है यानी, और अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है मोनेरा किंगडम में, ठीक है। बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया जो होता है ऑलमोस्ट हर जगह होता है, हर जगह, मतलब ये कॉस्मोपॉलिटियन है। जो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाया जाता है उसको हम कॉस्मोपॉलिटियन बोलते हैं। तो बैक्टीरिया हमारा कॉस्मोपॉलिटियन है। 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर आप एक हाथ भर के, मुट्ठी भर के, हैंडफुल ऑफ सॉइल लोगे, मतलब मुट्ठी भर के अगर मिट्टी लोगे, सॉइल लोगे, तो उसमें 100 ऑफ बैक्टीरियाज मिल जाएंगे आपको। हाथ भर मुट्ठी मिट्टी में आपको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो सोचो बैक्टीरिया कितने ज्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। They also live in extreme habitats such as hot spring, deserts, snow and deep oceans where very few other life forms can survive. मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्सट्रीम हैबिट मतलब जो बर्दाश्त से बाहर होता है। मतलब हम जितना सह सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा, मतलब कुछ, मतलब उस हद तक जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उस एक्सट्रीम हैबिट्स में भी बैक्टीरिया रहते हैं। जैसे कि हॉट स्प्रिंग मतलब जिस जगह से, जिस जमीन के नीचे से गर्म पानी आता है उसको हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। तो हॉट स्प्रिंग हो गया, डिजर्ट्स हो गए जहाँ पे पानी की कमी होती है, सूखा पड़ा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। स्नो हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ में। डीप ओशंस मतलब बहुत ज़्यादा गहरे समंदर में, जहाँ पे दूसरे कोई लाइफ फॉर्म्स का सरवाइव कर पाना मुश्किल है। मतलब बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम हैबिट, जहाँ पे कोई दूसरे लाइफ फॉर्म सरवाइव नहीं कर सकते, दूसरे लाइफ फॉर्म का मिलना पॉसिबल नहीं है, दूसरे लाइफ फॉर्म का रहना पॉसिबल नहीं है, वहाँ उस एक्सट्रीम हैबिट्स में जाकर बैक्टीरिया रह सकते हैं। तो बैक्टीरिया हर जगह होते हैं, एक्सट्रीम हैबिट्स तक में होते हैं, जहाँ कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स नहीं मिल सकते हमें। Many of them live on other organisms as parasites. तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं पैरासाइट की तरह। मतलब जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूँ तो हम लड़कियों के बाल में बहुत ज़्यादा जू हो जाते हैं। तो वो जो जू है, वो जो ढील है, लाइस है, वो क्या है, वो पैरासाइट है। तो वो एक ऑर्गेनिज्म है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो किसके ऊपर रह रहा है, हम दूसरे मतलब हमारे ऊपर रह रहा है। मतलब हम भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और जो हमारे सर में जो जुए हैं वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, अंदर रहता है या ऊपर रहता है, उसको वो पैरासाइट कहलाता है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट की तरह रहते हैं, ठीक है।
फिर कह रहा है बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द शेप। तो बैक्टीरिया जो होते हैं शेप के बेसिस पे, मतलब बैक्टीरिया के शेप के बेसिस पे, बैक्टीरिया के शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है स्फेरिकल कोकस। स्फेरिकल मतलब सर्कल, ठीक है, स्फेयर शेप का। स्फेरिकल मतलब सर्कल, सर्कल शेप का हम कोकस बोलते हैं। ठीक है, कोकस। रॉड शेप, रॉड शेप मतलब इस तरह से रॉड शेप में रहेगा। ठीक है, रॉड शेप को हम बैक्यूलस बोलते हैं। कॉमा शेप को हम विवरियम बोलते हैं, कॉमा शेप को विवरियम बोलते हैं। और स्पाइरल शेप को हम स्पिरिलियम बोलते हैं। ठीक है, तुम कोकस का एग्जांपल ले सकते हो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो निमोनिया कॉज करता है। बैक्यूलस का ले सकते हो, बैक्यूलस थुरिनजेनेसिस जो बीटी कॉटन है। ठीक है, इंसेक्ट्स को मारता है। तीसरा विवरियम को ले सकते हो, विवरियो कोलेरा, ठीक है, जो कोलेरा क्रॉस करता है। ठीक है, इस तरह से इसके एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट मैं इसका शेप तुम्हें यहाँ पे बनाया हुआ है एनसीईआरटी में, मैं वो दिखा देती हूँ कि इसका शेप कैसा है। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो है वो 4 अलग अलग शेप में दिखते हैं। ये स्फेरिकल शेप जो है ये क्या है, कोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एग्जाम्पल बोल सकते हो। ये रॉड शेप का जो है, देखो रॉड शेप में यहाँ पर स्पोर है, इस रॉड एंड में जो है स्पोर्स है। ये क्या है, बैक्यूलस। और ये स्पाइरल शेप का, स्पाइरल मतलब इस तरह से स्प्रिंग के शेप का। ठीक है, स्पाइरल शेप का जो है ये, इसमें स्पाइरल शेप में देखो फ्लैजेला है, ये इतने सारे क्या है, फ्लैजेला। इसको क्या बोलेंगे, स्पिरिलियम। और ये कॉमा शेप जो है, कॉमा शेप, इसको विवरियो बोलेंगे, विवरियम। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्स हो गए। थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। तो ये लाइन देखो, ये वाला लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाला। ठीक है, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लाइन पे बहुत बार पीवाईक्यू पूछा गया है कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है, वो तो बहुत सिंपल होता है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होता है, पर उसका बिहेवियर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो इससे उल्टा, मतलब उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बार पीवाईक्यू में ये दिया है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल होता है पर बिहेवियर उसका कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी तो मैंने लिविंग वर्ल्ड में बताया था कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का अगर कंपेयर करें दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है। मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, पर बैक्टीरिया में मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है। ओके, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद से बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, इनऑर्गेनिक सब्सट्रेटेड से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया देखो, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक में भी वो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, मतलब लाइट की मदद से खाना बना सकते हैं, या फिर कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं, मतलब केमिकल्स, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया मेनली आते हैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में। ठीक है, जो नाइट्रोजन को फिक्स करके केमिकल इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट से अपना खाना खुद बनाते हैं। तो और कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, उसमें से भी कुछ फोटोसिंथेटिक और कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक। देखो वास्ट मेजोरिटी मतलब मैक्सिमम बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स होते हैं कुछ, लेकिन वास्ट मेजोरिटी बैक्टीरिया का हेटरोट्रॉफ्स होता है, मतलब वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, किसी मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का एक जनरल हम चीज़ें देखें कि बैक्टीरिया क्या होता है, कहाँ होता है, कैसा दिखता है, कैसा नहीं होता, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, उसका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पढ़े, उसका ऑटोट्रॉफ्स हेटरोट्रॉफ्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में जाने। ठीक है, तो ये सब हम बेसिक नॉलेज हम लिए। ठीक है, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स तो होता ही है, यूनिसेलुलर होता ही है। ठीक है, बाकी अब हम बैक्टीरिया को हम 2 डोमेन में बांटा गया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। हम अब उससे पढ़ेंगे। ठीक है, हम अभी तुम्हारा फर्स्ट डोमेन जो है वो है आर्कीबैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम सॉल्ट एरियाज, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मार्शी एरियाज, मेथानोजेंस। मतलब कि आर्कीबैक्टीरिया मैंने पहले ही कहा, आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फॉल्स बैक्टीरिया है। ठीक है, जो सच्चे बैक्टीरिया नहीं है। तो आर्कीबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो स्पेशल होते हैं। स्पेशल क्यों होते हैं? क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिट्स में रह लेते हैं, मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। मोस्ट हार्श जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्ट एरियाज, मतलब बहुत नमकीन एरियाज में रह लेते हैं जिसको हेलोफाइल्स बोलते हैं। बहुत गर्म एरियाज, हॉट स्प्रिंग एरियाज में रह लेते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। मार्शी एरियाज में भी रह लेते हैं जिसको मिथानोजेंस बोलते हैं।
तो इस तरह के मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में ऐसे बैक्टीरिया रह लेते हैं, इसीलिए ऐसे बैक्टीरिया स्पेशल होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया होते हैं। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition। तो ये वाला लाइन जो है या ये वाला जो पूरा लाइन है, ये assertion रीजन में ये क्वेश्चन बन सकता है कि आर्कीबैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अलग क्यों है, क्योंकि उनका सेल वॉल में डिफरेंस आ जाता है, सेल वॉल स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, दूसरे बैक्टीरिया का सेल वॉल कैसा होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का होता है, नाग का। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन का होता है, नॉन सेलुलोजिक होता है। ठीक है, तो लेकिन आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल स्ट्रक्चर स्यूडोम्यूरिन का बना होता है, तो डिफरेंस आ गया ना सेल वॉल के स्ट्रक्चर में। नॉर्मल बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का होता है, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल स्यूडोम्यूरिन का होता है। तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया, और इसी सेल वॉल के स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से आर्कीबैक्टीरिया एक ऐसे स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो मोस्ट हार्श हैबिटेट में भी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो ये है इसका रियल रीजन कि वो मोस्ट हार्श हैबिट में कैसे सर्वाइव करते हैं, उसके सेल वॉल है उसका रीजन। Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals। तो यहाँ पे कह रहा है कि मिथेनोजेंस, ठीक है, मार्शी एरियाज में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मिथेनोजेंस बोलते हैं। और मिथेनोजेंस जो होते हैं वो कुछ रोमिनेंट एनिमल्स जैसे कि काउस, बफेलोज, उनके गट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन्हीं की वजह से मीथेन यानी बायोगैस का प्रोडक्शन होता है, इन्हीं एनिमल्स के डंग की वजह से। मतलब काउस और बफेलोज जो अपना डंग देते हैं, गोबर देते हैं, उससे मीथेन और बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो मिथेनोजेंस इसी एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे यू बैक्टीरिया, जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यू बैक्टीरिया। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया जो होते हैं ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, मतलब सच्चे बैक्टीरिया होते हैं। इनका सेल वॉल नॉर्मल बैक्टीरिया जैसा पेप्टाइडोग्लाइकन का होता है। तो थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। तो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि इसमें रिजिड सेल वॉल होता है। ठीक है, रिजिड सेल वॉल मतलब नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का। एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजुलम, और अगर वो मोटाइल होता है तो उसमें फ्लैजुला होता है, मोटिलिटी के लिए फ्लैजुला होता है। ठीक है, अभी मैंने ऊपर दिखाया था स्पिरिलियम में फ्लैजुला था और बैकिलस में स्पोर था। ठीक है, तो अगर मोटिलिटी होता है तो फ्लैजुला होता है। द साइनोबैक्टीरिया, अब हम यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है जो ग्रीन प्लांट के सिमिलर है। मतलब ग्रीन प्लांट जो होता है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ग्रीन प्लांट, उसमें क्लोरोफिल ए होता है। लेकिन यही क्लोरोफिल ए जो ग्रीन प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वही सेम क्लोरोफिल ए साइनोबैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे में। ठीक है, इसीलिए ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है। ठीक है, इसीलिए साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर कॉलोनियल और फिलामेंटस फ्रेश वाटर मराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गे। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू कलर का ग्रीन कलर का एल्गे होता है एक है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साइनोबैक्टीरिया बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत यहाँ से बहुत छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन है जो तुम ध्यान नहीं देते लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है। कॉलोनियल मतलब कॉलोनी बना के रहता है। देखो इस तरह से एक बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया, तीसरा बैक्टीरिया, इस तरह से कॉलोनी बना के रहे। ठीक है, और फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस मतलब रस्सी की तरह होता है, फिलामेंट बनाता हुआ। फ्रेश वाटर मराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गे, मतलब खारे पानी में भी होता है, साफ पानी में भी होता है, और टेरेस्ट्रियल जमीन में भी होता है, ऐसा एल्गे है साइनोबैक्टीरिया। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय ग्लिटिनियस शीट। तो साइनोबैक्टीरिया जो कॉलोनी बनाता है, जो झुंड बनाता है कॉलोनी, वो सराउंडेड होता है ग्लिटिनियस शीट से। देखो यहाँ पे डायग्राम में, देखो यहाँ पे किनारे किनारे में ब्लू कलर का तुमको एक कवर दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये ग्लिटिनियस शीट है। एक्चुअली में ये म्यूसिलेजिनस शीट है। ठीक है, म्यूसिलेजिनस शीट है, ग्लिटिनियस शीट। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज मतलब गंदे पानी में वो ब्लूम्स बनाता है। ठीक है, ब्लूम्स बनाता है। साइनोबैक्टीरिया गंदे पानी में पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम्स बनाता है। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को फिक्स करने लगते हैं स्पेशलाइज्ड सेल में, इसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा नॉस्टॉक और एनाबेना का। ठीक है, तो नॉस्टॉक और एनाबेना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें इसमें से कुछ सेल्स, मतलब देखो ये पूरा कॉलोनी फिलामेंटस है, ये पूरा जो है ये पूरा कॉलोनी और फिलामेंटस है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे सेल्स है जो अपना काम छोड़कर एक स्पेशल काम करने लगते हैं। क्या वो स्पेशल काम करने लगते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने लगते हैं। कौन सा सेल्स जब ये स्पेशल काम करते हैं तो इस स्पेशलाइज सेल्स को क्या बोलेंगे? हेटेरोसिस्ट बोलेंगे। ठीक है,
ठीक है, फिर यहाँ पे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का बात किया गया है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में हम बताए थे कि बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेटिक दोनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हो सकता है। साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होता है। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हो जाता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लाइट की हेल्प से अपना खाना बना सकता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कीमोसिंथेसिस करते हैं, मतलब केमिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से वो अपना खाना बनाते हैं। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, अलग अलग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। अलग अलग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, नाइट्रेट्स, नाइट्राइल्स, अमोनिया। ठीक है, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, एनर्जी रिलीज करते हैं, और किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। तो और ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो एक तरह से नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल कर देते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, उसके बाद मैंने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ से बता दिया जो साइनोबैक्टीरिया होता है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ से बता दिया, उसका एग्जांपल तुम नॉस्टोक और एनाबेना कर सकते हो। जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो सब कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द वास्ट मेजोरिटी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर में। मेजोरिटी और इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, मेजोरिटी में इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट होता है, लेकिन उसमें भी डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। डिकम्पोजर्स मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं, जैसे कि दूध से दही बनाने में मदद हो जाता है, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करने में हेल्प होता है, लेग्यूम प्लांट में नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमन के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। ठीक है, some are pathogens, some are pathogens causing damage to human beings, crop farm animals and pets. तो कुछ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमन की हेल्प कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमन का नुकसान कर देते हैं। मतलब कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं बैक्टीरिया के रूप में, कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस मतलब ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमन बींग्स को डैमेज पहुंचाते हैं, क्रॉप्स को, हमारे खेती जो होते हैं, हमारे फसल जो होते हैं क्रॉप्स, उन्हें डैमेज पहुंचाते हैं। फार्म के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें डैमेज पहुंचाते हैं, और हमारे पेट्स एनिमल्स को भी डैमेज पहुंचाते हैं। तो अगर बैक्टीरिया का फायदा है तो नुकसान भी है कहीं ना कहीं। क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सीट्रस कैंकर आर वेल नॉन डिसीज कोज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो अलग अलग बैक्टीरिया की तरह से ये सारे बीमारियां भी होती है, क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सीट्रस कैंकर, ये सब जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया से डिजीज भी होता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। अब बैक्टीरिया जो है यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, फिजन से। फिजन मतलब एक सेल दो डॉटर सेल में टूट जाता है, फिजन हो जाता है। ठीक है, ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे देखो डिवाइडिंग बैक्टीरिया दिखाया भी गया है, इस तरह से दो बैक्टीरिया आपस में फिजन करके टूट गया है। ठीक है, तो इनका डीएनए जो है वो डिवाइड हो गया है आपस में। ये बाहर वाला सेल वॉल है, अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इस तरह से डीएनए जो है वो ट्रांसफर होता है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल मतलब जो हमारे जो कंडीशन हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे फेवर में नहीं है। मतलब अगर हमें ठंड पसंद है तो बाहर का वेदर गर्म है, अगर हमें गर्म पसंद है तो बाहर का वेदर ठंड है। मतलब इस तरह से, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में दे प्रोड्यूस स्पोर्स। तो अनफेवरेबल, जब बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तो उस वक्त बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत सारे स्पोर्स बना लेते हैं। जैसे कि मैंने बैक्टीरियस, रॉड शेप बैक्टीरियस में तुम्हें दिखाया था, स्पोर बने हुए थे। तो कुछ जब बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो बैक्टीरिया स्पोर्स बना लेते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह, मतलब कह सकते हो कि मतलब एक रेप्लिका, मतलब सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रिमिटिव टाइप में डीएनए ट्रांसफर होता है। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में देखो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। तो डीएनए ट्रांसफर होना मतलब क्या, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही है, लेकिन सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पूरी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ओके, द माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। देखो पहले हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़े, वो एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया था, और अब ये माइकोप्लाज्मा भी एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं होता।
ठीक है। देखो आर्कीबैक्टीरियम हमारा स्पेशल सेल वॉल था जिसकी वजह से वो हार्श हैबिट में सर्वाइव कर पा रहा था, लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल ही नहीं है। ठीक है, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, और ये सबसे छोटा लिविंग सेल से, इसको पीपीएलओ भी तुम बोल सकते हो। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को तुम पीपीएलओ भी बोल सकते हो, प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पीपीएलओ भी बोल सकते हो। माइकोप्लाज्मा सेल वॉल नहीं होता, और सबसे छोटे लिविंग सेल्स होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन, वो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। मेनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट, बहुत से माइकोप्लाज्मा ऐसे होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट दोनों को ही पैथोजन, मतलब दोनों को ही हार्म करते हैं। देखो इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि एनिमल्स को करता है या प्लांट, स्टेटमेंट बेस में पूछता है, या सिर्फ एनिमल्स में करता है, क्या सिर्फ प्लांट में करता है, या दोनों में करता है। तो माइकोप्लाज्मा दोनों को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये याद करना। तो यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया वाला आई थिंक कंप्लीट हो गया है, रुको देखते हैं। तो हियर इज दिस, देखो मैंने बहुत कम 20 मिनट में ही मैंने पूरा मोनेरा किंगडम जो है मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एक एक लाइन, एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से बताया। बैक्टीरिया के पहले बैक्टीरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया मैंने, बैक्टीरिया कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका न्यूट्रिशन क्या होता है, उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सब कुछ के बारे में मैंने थोड़ा सा नॉलेज दिया। उसके बाद मैंने बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होता है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और बहुत सारे डिकम्पोजर्स ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया होता है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, बिना ऑक्सीजन का सर्वाइव करता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मुंह पे रट लो ये सारे क्वेश्चंस, डायरेक्टली तुम्हें एग्जाम में दिखने को मिल सकता है ये सारे क्वेश्चंस, मतलब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पीवाईक्यूज के फॉर्म में आ चुका है। साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया के बारे में। तो मोनेरा किंगडम में सिर्फ बैक्टीरिया है, सिर्फ प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, अब मैं इसके पीवाईक्यूज तुम्हें सॉल्व करा रही हूँ। कुछ पीवाईक्यूज होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। देखना जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड सारे उठ उठ के क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हें दिखेंगे और तुम यूं आंसर करोगे उस क्वेश्चन का। तो चलो देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोनेरा इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर। ठीक है, मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स, कैसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर या प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। तो मोनेरा में बैक्टीरिया होते हैं और वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, मोनेरा ही एक ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा, व्हिच सेल ऑर्गेन इज एब्सेंट इन मोनेरा। कौन सा सेल ऑर्गेन मोनेरा में एब्सेंट होता है, राइबोसोम या न्यूक्लियस। तो राइबोसोम जो होता है यूनिवर्सल होता है, बैक्टीरिया में भी राइबोसोम 70S का होता है। बैक्टीरिया में जो है राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम 70S का राइबोसोम्स होता है। ठीक है, 70S का, और यूकैरियोटिक में 80S का राइबोसोम होता है। लेकिन न्यूक्लियस जो होता है वो मोनेरा में एब्सेंट होता है। एब्सेंट बोले तो न्यूक्लियोसोम तुम बोल सकते हो कि न्यूक्लियोलस होता है, सॉरी न्यूक्लियोलस हो सकता है, लेकिन प्रॉपर न्यूक्लियस जो होता है वो मोनेरा में नहीं होता। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड ऑफ। बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बनता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन, नॉन सेलुलोजिक होता है। ठीक है, नॉन सेलुलोजिक होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनता है, और नाग एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन से बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के लिए तुम्हें ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, क्या वो फोटोसिंथेटिक होता है, तो नहीं। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, यस। आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट में रहता है, क्यों, क्योंकि उसका सेल वॉल स्पेशल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथानोजेंस आर प्रेजेंट इन। मिथानोजेंस किस में प्रेजेंट होता है, तो रूमन ऑफ कैटल। देखो सब एनसीईआरटी की लाइन है। हॉट स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स, जो आर्कीबैक्टीरिया होता है। ठीक है, थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं हम, थर्मो एसिडोफाइल्स। ओके, और रूमन ऑफ कैटल, कैटल मतलब जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं उनके गट में मिथानोजेंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, विच इज नॉट अ ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, कौन सा आर्कीबैक्टीरिया का ग्रुप नहीं है। ठीक है, नॉट अ ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स तो आर्कीबैक्टीरिया का ग्रुप है जिसको सॉल्टी एरियाज बोलते हैं, सॉल्टी एरियाज को आर्कीबैक्टीरिया, सॉल्टी एरियाज को हेलोफाइल्स बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है वो आर्कीबैक्टीरिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया का ग्रुप नहीं है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है, और साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटस होता है। ठीक है, तो ये आर्कीबैक्टीरिया नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया बाय प्रेजेंस ऑफ हेट्रोसिस। देखो इसमें मैंने ऑप्शंस उतने अच्छे से नहीं दिया हुआ है, 4 ऑप्शन नहीं है। तुम ऐसा मत समझना कि मैं बस एम ही करा रही हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें क्वेश्चन का पैटर्न दिखा रही हूँ। देखो मैंने अभी एनसीईआरटी इतने अच्छे से रीडिंग करवाई, एक एक लाइन, एक एक वर्ड। तुम बस ये देखो कि देखो क्वेश्चन कैसे आए, बिल्कुल एनसीईआरटी से उठ के आए,
बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइनों से उठ कर आया और तुम इंस्टेंट जवाब दे सकते हो ये क्वेश्चंस का। तो तुम वो देखो, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। अभी मैं पीवाईक्यू सेशन लूंगी, उसमें तुमसे मैं आंसर पूछूंगी, तुम उसमें मुझसे आंसर करना, ठीक है। लेकिन अभी मेरे साथ प्रैक्टिस करो। जस्ट अ क्वेश्चन मतलब तुम्हें देखकर एक नया क्वेश्चन ना लगे, ऐसा बस मेरे साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो यहाँ में बोल रहा है कि साइनोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया बाय, साइनोबैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अलग क्यों होता है, ठीक है। अलग क्यों होता है साइनोबैक्टीरिया, अलग क्यों होता है? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में कुछ ऐसे सेल्स, स्पेशल सेल्स होते हैं। वो देखो, यूनिसेलुलर कॉलोनी और फिलामेंटस होता है। तो जो कॉलोनी में इतने सारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं, उसमें से कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स हो जाते हैं जो अपना काम, नॉर्मल काम छोड़ के वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो वो उसमें क्या होता है, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं हम उसको। तो साइनोबैक्टीरिया में स्पेशल सेल्स होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, उसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। विच मोनेरा शो नाइट्रोजन फिक्शन, कौन सा मोनेरा नाइट्रोजन फिक्सेशन शो करता है? तो नॉस्टॉक हो गया, एनाबेना हो गया, ठीक है। एनाबेना, ये नॉस्टॉक और एनाबेना ये दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। कॉलोनी बनाता है, फिलामेंटस होता है, हेट्रोसिस्ट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। नॉस्टॉक और एनाबेना दोनों ही, ठीक है। और ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, ओके। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन साइनोबैक्टीरिया इज, अब देखो साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेटिक होता है। देखो एक ही लाइन से मैं कितने क्वेश्चन करवा रही हूँ, सारे कॉन्सेप्ट में, पूरे एनसीईआरटी की पूरी कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चन में लेके आ गई, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया में कौन सा फोटोसिंथेटिक होता है? ये मैंने एनसीईआरटी की लाइन से उठाया है कि साइनोबैक्टीरिया, देखो साइनोबैक्टीरिया में ग्रीन प्लांट की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इसीलिए साइनोबैक्टीरिया, जैसे ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल ए होता है तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, उसी तरह साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए है तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय, बैक्टीरिया किससे मेनली रिप्रोड्यूस करता है? तो देखो एनसीईआरटी की लाइन किससे करता है? बाइनरी फिजन से। किससे करता है? बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक सेल जो होते हैं वो दो सेल्स में टूट जाते हैं, इस तरह से दो सेल्स में टूट जाते हैं, ठीक है, डॉटर सेल्स में। उसके बाद आता है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, ओके। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, ओके। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट है, आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव हाई टेम्परेचर, आर्कीबैक्टीरिया हाई टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकता है? ऑफ कोर्स यस, आर्कीबैक्टीरिया हाई टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकता है। देयर सेल मेम्ब्रेन हैज ब्रांच चेन लिपिड्स, उनके सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच चेन लिपिड होता है। तो यस, आर्कीबैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन स्पेशल होता है, सेल वॉल स्पेशल होता है, इसीलिए तो वो हाई टेम्परेचर सर्वाइव करता है। तो यहाँ पे अजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गे, तो बिल्कुल सही है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं। परफॉर्म ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजनिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यस, ये भी सही है। माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के रह सकता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है, बिल्कुल सही, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओके। नेक्स्ट, पेप्टाइडोग्लाइकन इज फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोट्स, सारे प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है, ये तो गलत है, क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया कुछ ऐसे प्रोकैरियोट है आर्कीबैक्टीरिया में जो पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, उसमें स्यूडोम्यूरिन होता है, तो ये गलत हो जाएगा तुम्हारा। आर्कीबैक्टीरिया ऑल्सो है पेप्टाइडोग्लाइकन, ये भी गलत है। देखो जो रीजन मैंने बताया वही, सारे सारे प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है नहीं, कुछ आर्कीबैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट अगर देखें, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, बैक्टीरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता है, गलत हो गया। बैक्टीरिया असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स गैमेट फॉर्मेशन, ये भी गलत, ठीक है, दोनों ही गलत। अब मैच द फॉलोइंग में आ जाओ, देखो मिथानोजेंस रूमेन में होता है, ठीक है, मिथानोजेंस रूमेन में होगा। रूमेन 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 मतलब रूमिनेंट एनिमल्स के गट में मिथानोजेंस होता है। हेलोफाइल सॉल्ट एरियाज में बोलते हैं। थर्मोएसिडिफाइड हॉट सल्फर स्प्रिंग को बोलते हैं थर्मोएसिडिफाइड्स, ओके। नेक्स्ट कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव, देखो ग्राम पॉजिटिव, ये ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, कुछ एनसीईआरटी में नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, नहीं ये पढ़ना है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होता है। ग्राम पॉजिटिव मतलब जो स्टेन को लेता है, मतलब अगर हम उसमें स्टेन डाल रहे हैं, कोई भी स्टेन अगर डाल रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव मतलब ग्राम कोई भी बैक्टीरिया अगर स्टेन डाल रहे हैं, तो अगर उसमें स्टेन अगर आ रहा है, उसमें स्टेन अगर दिख रहा है, तो वो ग्राम पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उसमें थिक पेप्टाइडोग्लाइकन है। स्टेन क्यों दिखेगा? ठीक है, स्टेन क्यों दिखेगा? क्योंकि उसमें एक थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होगा। बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होता है। अगर वो थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ओके।
नेक्स्ट बोला है माइकोप्लाज्मा लैक। माइकोप्लाज्मा में लैक मतलब होता है क्या नहीं होता, लैक मतलब होता है क्या नहीं होता माइकोप्लाज्मा, तो सेल वॉल नहीं होता, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के होता है, सेल वॉल नहीं होता। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूजफुल इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, देखो और भी बहुत सारे हेल्पफुल होता है, यूजफुल होता है, कर्ड बनाने में हेल्प होता है, मैंने एनसीईआरटी में पढ़ाया था, कर्ड बनाने में हेल्पफुल होता है, लेग्यूम प्लांट के रूट को नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एंटीबायोटिक कर्ड ये सब जो होता है वो हेल्प करता है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट अगर एंडोस्पोर फॉर्मेशन देखें, एंडोस्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया इज फोर। एंडोस्पोर मतलब बैक्टीरिया जब अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, बैक्टीरिया के पास जब सर्वाइवल के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तो उसमें वो बहुत सारे स्पोर्स बना लेता है। तो स्पोर्स कहाँ बनाएगा, अपने अंदर एंडोस्पोर में स्पोर बनाएगा। तो वो किस लिए होता है, वो सर्वाइवल के लिए होता है, ठीक है, ताकि वो सर्वाइव कर सके, वो अनफेवरेबल कंडीशन से सर्वाइव कर सके, इसलिए एंडोस्पोर बनाता है। ओके, विच एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में साइनोबैक्टीरिया होता है, लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो आरबीसी याद रखना, ठीक है, आरसीबी याद कर लो या आरबीसी याद कर लो, तुम्हारा मन, ठीक है। सी से हो गया क्लॉस्ट्रीडियम, आर से हो गया आपका रोडोस्पिरिलियम और बी से हो गया बैक्टीलस। ये तीन नाम याद रखना जो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है बिना ऑक्सीजन के। अब ट्रू फॉल्स देखो, साइनोबैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स, तो यस साइनोबैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया है भाई। आर्कीबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक ओनली, नो, आर्कीबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। माइकोप्लाज्मा सेल वॉल, नो, माइकोप्लाज्मा सेल वॉल तो होता ही नहीं है, बिना ऑक्सीजन का सर्वाइव करता है। बैक्टीरिया ओनली हेटेरोट्रॉफिक, नो, बैक्टीरिया में वास्ट मेंबर हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कुछ मेंबर ऑटोट्रॉफ्स भी तो होते हैं। बाइनरी फिजन इज असेक्सुअल, यस बाइनरी फिजन तो असेक्सुअल है, बाइनरी फिजन बोल लो, बडिंग बोल लो, फ्रेगमेंटेशन बोल लो, रीजनरेशन बोल लो, ये सब असेक्सुअल प्रोडक्शन। ओके, पिलाई इन बैक्टीरिया हेल्प इन, पिलाई, ठीक है, पिलाई जो होता है बैक्टीरिया में वो क्या हेल्प करता है, पिलाई जो होता है वो बैक्टीरिया में क्या हेल्प करता है, कॉन्जुगेशन के लिए, ठीक है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है पिलाई, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है कॉन्जुगेशन। ओके, नेक्स्ट है स्लाइम लेयर इन बैक्टीरिया। स्लाइम लेयर किसमें होता है, कैप्सूल में, ठीक है, स्लाइम लेयर होता है कैप्सूल में, कैप्सूल में स्लाइम लेयर होता है, ठीक है, कैप्सूल में स्लाइम लेयर हो जाता है आपका। शेप ऑफ स्पिरिलियम, स्पिरिलियम का शेप क्या होगा, देखो नाम में ही छुपा है स्पिरिलियम, स्पाइरल शेप। मोस्ट स्टडी बैक्टीरिया मीज, मोस्ट स्टडीज सबसे ज्यादा हम किस बैक्टीरिया पे स्टडी करते हैं, तो इकोलाई, इकोलाई पे हम बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, इकोलाई में सेल डिवीजन 90 मिनट्स में हो जाता है, ठीक है, तो इकोलाई में हम बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं। तुम्हें वो ग्रिफिथ वाला जो चैप्टर है जेनेटिक्स में, उसमें इकोलाई का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखेगा, कितनी सारी स्टडी इकोलाई के ऊपर ही होती है। बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स ऑक्सीडाइज, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स देखो मैंने बताया था एनसीईआरटी की लाइन है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो होते हैं अलग अलग इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट को ऑक्सीडाइज करते हैं, जिसमें नाइट्रेट्स, नाइट्राइल्स, अमोनिया आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड आ जाता है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया फीड ऑन, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सेप्रोट्रॉफिक डेड ऑर्गेनिक मैटर को फीड करता है, ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज आर फिलामेंटस बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज क्या होता है, फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है। देखो ये सारे क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा होगा कि एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैं करा रही हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं बेटा तो करना होगा, ठीक है। एक्टिनोमाइसिटीज फिलामेंटस आगे होगा। नाइट्रोजन फिक्सर्स अंडर मोनेरा, मोनेरा के अंदर नाइट्रोजन फिक्सर्स, ये बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है, नॉस्टो का रहना बना, ये याद रखना। विच लैक हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन किसमें नहीं होता है, ऑफकोर्स बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। ओके ये सब नहीं करना है, इंस्पायर क्वेश्चन। विच फैक्टर कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है। दही कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस लैब। विच फॉलोइंग इज पैथोजेनिक, ठीक है, पैथोजेनिक कौन है, तो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस क्या करता है, ट्यूबरक्लोसिस करता है कैंसर, ठीक है, तो ये जो होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पैथोजेनिक है। बैक्टीरिया यूज इन अल्कोहल प्रोडक्शन, अल्कोहल प्रोडक्शन में बैक्टीरिया का यूज करते हैं, कौन सा बैक्टीरिया, जाइमोमोनास, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी कर सकते हो। हु डिस्कवर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ने बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया, लिविन हॉक ने, लिविन हॉक ने जो जिसने लिविंग सेल को देखा था पहली बार, उसने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया है। विच बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, कौन सा बैक्टीरिया बडिंग से रिप्रोड्यूस होता है, देखो मेनली फिजन से होता है, लेकिन बडिंग से कौन होता है, प्लैंक्टोमाइसिस। प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया इज यूज फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, देखो बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करता है, हम जेनेटिक में पढ़ेंगे उसको अलग से। विच बैक्टीरिया कॉज नाइट्रोजन फिक्सेशन इन पैडी फील्ड्स, पैडी के फील्ड्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो एनाबिना पैडी फील्ड्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व डीएनए अपटेक फ्रॉम एनवायरमेंट, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसमें डीएनए अपटेक होता है एनवायरमेंट से, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हम डीएनए अपटेक करते हैं। फोटोट्रॉफ्स डिफर फ्रॉम कीमोट्रॉफ्स बाय एनर्जी सोर्स, देखो फोटोट्रॉफ्स कीमोट्रॉफ से अलग क्यों होता है, क्योंकि फोटोट्रॉफ्स में हम एनर्जी सोर्स मिलता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया स्टोर फूड एज साइनोफाइशन स्टार्स, देखो साइनोबैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं, वो कैसे स्टोर करते हैं अपना खाना, साइनोफिशियन स्टार्च के फॉर्म में। ओके,
तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया। मैंने पूरा सब कुछ समझा दिया आपको अच्छे से। बहुत 50 लगभग 50 क्वेश्चन मैंने कराया है, 40-50, ठीक है। लगभग 40-50 क्वेश्चन मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं मोनेरा किंगडम से रिलेटेड। इससे बाहर तो कुछ और क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। बस ये क्वेश्चन मैंने इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए हैं, कुछ अलग अलग बैक्टीरिया के नाम भी करवाए हैं। तो तुम्हारा मन वो तुम कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने क्वेश्चन मैंने कराए हो सके तो उसे पूरा रट लो, खा जाओ उसे, क्योंकि इससे बाहर और कुछ पूछेगा ही नहीं, कुछ नहीं पूछेगा इससे बाहर। बस इतना तुम कर लो, ठीक है, इतना प्रैक्टिस कर लो। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो तुम मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि पीडीएफ, कमेंट में बस पीडीएफ लिख देना, पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा। ओके, चलो कल इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 3, जिसमें मैं प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ाऊंगी। प्रोटिस्टा किंगडम थोड़ा बड़ा है, मोनेरा बहुत छोटा सा किंगडम था। प्रोटिस्टा थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 घंटे जैसा। उसका फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगी इसी तरह। ओके, प्रैक्टिस सेशन होगा क्वेश्चंस का। उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में फिर धीरे धीरे सारे वीडियोस अपलोड करूंगी। पर इसका अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो मुझे पीडीएफ कमेंट में लिख देना। ओके, और वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और अगर पसंद आ रही है मेरी टीचिंग अगर मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए एक भी। ओके, चलो पढ़ते रहो, समझते रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते रहो। अब बाय बाय।